सुबह से काफ़ी सारे टीचर्स पूरी इंडिया से आए हैं एस्पिरेंट्स के मुद्दे को रखने के लिए। सबसे पहले हम सब लोग डीओपीटी गए, वहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरीके से चली कि कुछ लोगों पे लाठियाँ भी बरसाई गई, सर को भी लाठी से मारा गया, मैं भी वहीं था। सारी चीज़ें इतनी बुरी तरीके से हुई हैं। कुछ टीचर्स को गाड़ी में डाल के ले जाया जा रहा है, उन्हें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे घुमा रहे हैं। 3-3 गाड़ियों में अलग अलग टीचर्स को भर के, किसी को कहीं एस्पिरेंट्स को अलग भरा हुआ है। और उसके साथ कुछ लोग अभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स भी गए थे। ठीक है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भी ये खबर आ रही है कि अविनाश शर्मा सर और उनके साथ शायद अंकित भाटी सर और कुछ स्टूडेंट चेयरमैन सर से मिलने गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग जंतर मंतर पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो अपने इशूज़ को रखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और बाकी टीचर्स का भी वेट कर रहे हैं। सर बताइए सर। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस बार सुधार करने के लिए आए हैं, तो इस बार सुधार करके जाएंगे। ये जो एसएससी फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक की जितनी गड़बड़ी है, जितनी, उसको हम लोग पॉइंट आउट करके लिख रखे हैं और यहीं पर हम लोग बैठेंगे। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। सारे टीचर धीरे धीरे आ रहे हैं और सभी बच्चे भी यहीं पे आ रहे हैं। हम लोग अभी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। आप सभी बच्चा लोग नियरेस्ट लोकेशन पर, सभी लोग यहीं पर आओ और यहीं पर हम लोग एक शांति तरीके से, पीसफुल तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और एसएससी से अपनी मांगे रखेंगे। और उम्मीद नहीं, यकीन है और पूर्ण विश्वास है इस सरकार के ऊपर, जो हमें वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाने दी, जो हमें नहीं मिलने की मौका दी, यहाँ पर हमारी मांगे सुनेगी और सुधार करेगी। बिल्कुल सबको डिसमेंटल किया जा रहा है और सबसे बड़ा बात कि हर साल का हो गया है, चाहे 22 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, 25 ले लो, मतलब ये एक रिपीटेशन हो गया है। एक बार प्रॉपर रिफॉर्म करके उस चीज़ को सही कर देना ही सही है। अभी सारे इंडिया से टीचर्स आए हुए हैं और बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे हो रहा है प्रोटेस्ट। जितने लोग देख रहे हैं सब लोग यही जाने कि आप सबके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और जो भी हो रहा है, जैसा भी होगा, आगे का अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस बार एसएससी में जो खामियां है ना, उसने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी हैं। ठीक है, मतलब अपन भी 8 साल से इस फील्ड में लगे हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा हाल आज तक कभी नहीं देखा। एग्जाम के फॉर्म भरने में बच्चों को दिक्कत है, बायोमेट्रिक की, एग्जाम के एडमिट कार्ड में दिक्कत है, एग्जाम सेंटर में दिक्कत है, क्वेश्चंस में दिक्कत है, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं, तब जाके पूरे ऑल इंडिया के टीचर ये बिहार से आए हैं। सर सबसे बड़ी दिक्कत ना सर, दूर दे दो सेंटर, कोई दिक्कत नहीं। 1000 किलोमीटर पेपर देने चले जाएंगे हम लोग, 1000 किलोमीटर यहाँ आ सकते हैं तो हम वहाँ जा सकते हैं पेपर देने। सर पेपर तो सही से करा लो। आईबीपीएस एग्जाम कराता है बैंकिंग का, आज तक कभी बैंकिंग में आप नहीं सुनोगे कि ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो गया। 3 महीने में एग्जाम, प्री मेंस, इंटरव्यू, ज्वाइनिंग सब हो जाता है 3 से 4 महीने में। यहाँ तो मौसी नहीं काम कर रहा है, कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है। कोई बच्चा पेपर दे रहा है, उसके साथ इस तरीके का मिसबिहेव उसे मारा जा रहा है। कल रात को 10 बजे तक बंद कर दिया गया था कि आप साइन करो कि आपने सही तरीके से पेपर दिया। ये क्या जबरदस्ती है? पहले पेपर खराब लो, फिर जबरदस्ती साइन कराओ कि आपने सही तरीके से पेपर दिया और नहीं करे तो मारो। उसके बाद इसके अलावा जो पेपर दे रहे हैं सर और जो पेन दे रहे हैं, उस पे बच्चे लिख नहीं पा रहे। 50 पैसा का पेन है भाई। नहीं, मतलब क्या एस्पिरेंट करें क्या? मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे क्या राइट्स हैं? हमने एसएससी को मेल कर लिया, हमने ग्रीवेंसेस भेज ली, है ना। हम एग्जाम सेंटर पे बच्चे जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन लिखवा के ला रहे हैं कि एग्जाम में दिक्कत हुई है, वो बच्चे एसएससी ऑफिस में जाके रिटर्न में देके आ रहे हैं। लेकिन एसएससी क्या करता है? उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, सीधा सिलेक्शन पोस्ट की डेट दे देता है कि भाई तुम्हारा 6 तारीख से एग्जाम में पढ़ाई में लग जाओ। अरे किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं जब कुछ हो ही नहीं रहा? यहाँ पे मजाक बना दिया सब चीज का। सर चाहे सरकार है, चाहे एसएससी है, चाहे एडिक्विटी जो हमारी वेंडर है, इन लोगों ने ना चुप रहने की कला अपना ली। मैं चुप रह जाऊंगा तो सब सुधर जाएगा। यार कब तक सुधरेगा? थोड़ा चुप रहोगे, थोड़ा टाइम और लेंगे, थोड़ा टाइम और लेंगे और चीजें ऐसी ही बिगड़ेगी। बारिश हो रहा है बहुत तेज, फिर भी हम लोग यही खड़े हैं। बारिश हो, धूप हो, हर कंडीशन में हम लोग यही रहेंगे जब तक सुधारेंगे नहीं। सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन दे रहा है, ये जो भी हुआ एसएससी सीजीएल में ये होने नहीं देना है और अभी जो गलती हुआ है उसको सुधारो पहले, तब आगे के एग्जाम। सबसे पहला काम तो ये है कि सिलेक्शन पोस्ट की गलतियां सुधरनी चाहिए। जिन बच्चों को दिक्कत हुई है उनका क्या करोगे? ठीक है, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी बच्चे देख रहे हैं कि सिस्टम पे पहले से बोल लोग आ रहे हैं। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? कुछ बच्चों क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर पे 6:30 बजे एग्जाम देके निकल रहे हैं, पता चल रहा है 7 बजे दूसरे सेंटर पे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या मतलब सेम डे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। सेम जो पेपर हुआ वो सेम पेपर आज रिपीट हो रहा है। सर सिलेक्शन पोस्ट में बच्चे कम जाते हैं, स्टेनो में बच्चे कम जाते हैं, लेकिन जो सीजीएल में 28 लाख फॉर्म गिरा, इतने बच्चों को कैसे मैनेज करोगे आप? और 28 लाख फॉर्म पे आता हूँ कि पिछले साल 36 लाख गिरे थे, इस बार 28 लाख कैसे रह गए? एसएससी फॉर्म भी ढंग से नहीं भरवा पाया, बायोमेट्रिक का फालतू का इशू लेके आए। बायोमेट्रिक के बाद सर आगे उसमें और भी इशू जा रहे थे। जैसे पेपर फॉर्म भरे थे, हमारे पास कॉल आते थे, जो हमारी टीम बता रही थी कि उन्हें और भी कई तरह की इशू जा रहे हैं। पेमेंट करने टाइम फोटो क्लिक नहीं, फोटो वाली हम लोगों ने इसके ऊपर मतलब क्या ना कि बच्चे ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं फेस का, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ उसको लेकर। सर ठीक है, वो भी मैनेज हो जाएगी, थोड़ी आप ले लो ऑथेंटिकेशन, इस चीज़ को ले लो। लेकिन जो सबसे बड़ी इशू है हमारे लिए वो ये क्वेश्चन पेपर का रिपीट होना, ये आप इतने दूर दूर सेंटर देना, उस सेंटर पे कोई भी मैनेजमेंट सही से नहीं होना, ये सारी सबसे बड़ी इशू है। मेन इशू ये है कि इशू हो सकते हैं, हम मानते हैं हर एग्जाम में इशू हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए ना। यहाँ पे पहले इशू आता है, ठीक है, हम एसएससी को रिपोर्ट करते हैं, वो नहीं सुनते। डीओपीटी में ग्रीवेंसेस डालते हैं, वहाँ नहीं सुना जाता। एसएससी को बाय ऑफिस जाके वहाँ पे बच्चों को पोस्ट देते हैं, तब नहीं सुना जाता। यहाँ पे टीचर्स अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, बच्चों पे डंडे बरसाए जाते हैं, फिर उन्हें बसों में भर के ले जाया जाता है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, मतलब पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है, पार कर चुकी है। चाहे जो भी हो, मतलब हम लोग सरकार को इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमारी सुने, लेकिन जिसे चुन रहे हो हमें सुन नहीं रहे, वो हमें बात नहीं करने दे रहे। हम लोग प्रोटेस्ट करने, आंदोलन करने, मार करने नहीं आए थे, हम लोग बात करने आए थे सुधार के लिए। लेकिन जिस तरह से बदतमीजी की डायरेक्ट दौड़ा रहे हैं सभी को, हम मतलब हम क्या करें? मतलब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम क्या कर सकते हैं और उसका कोई है ही नहीं सोल्यूशन। जो भी रास्ते अपनाने थे, ट्विटर कैंपेन किया, उसमें 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने ट्वीट डाले, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। कोई हर रास्ता हम अपना चुके हैं, लेकिन टीचर की आईडी ब्लॉक कर देते हैं। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। मतलब ऐसा लग रहा है कि कमरे में जकड़ दिया हमें, जैसा होता है ना कमरे में बंदा बैठा, उसे लेटा है, वो बस जकड़ा हुआ है उसके अंदर, वो हिल नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। बाहर दिखाया जा रहा है कि फ्रीडम बहुत है, क्या वो सब कुछ कर नहीं, एसएससी तो कह रहे सब ठीक चल रहा है भाई। अभी 4 तारीख को ये एग्जाम है, 5 को ये है, 6 से स्टेनो का एग्जामिनेशन है, उसके बाद जो अगला एग्जामिनेशन होगा आपका, क्या कहते हैं, पता चलेगा 13 अगस्त से सीजीएल भी करा दिया। मैं कह रहा हूँ एक एक एग्जाम इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदी ट्रांसलेटर का हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का हो, चाहे स्टेनो का हो, चाहे सीजीएल का हो। सारे बच्चे स्टेनो में भी अलग बच्चे होते हैं, एक भी बच्चे के साथ अगर गलत हो रहा है तो वो अनफेयर और ये मारपीट के जो केसेस आ रहे हैं, ठीक है, हदों के बच्चों पे हाथ कैसे उठा रहे हैं सेंटर पे जाके? मैं तो वही बात यही बात तो हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे बाउंसर्स की क्या नीड है? एग्जाम देने बच्चे गए, हम लोग पहले हम लोगों ने पेपर दिया, आपने भी सर पेपर दिया, हमने भी पेपर दिया, सर भी सिलेक्टेड है, हम भी सिलेक्टेड है। क्या हम लोग बाउंसर्स लड़ने जाते थे क्या? शांति से लाइन लगा, पेपर दिए, पेपर देके चले आए, और बाउंसर्स रखे जा रहे हैं, साइन कराया जा रहा है कि तुम्हारा पेपर सही से हुआ। ये सारी चीजें हो रही है, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल सभी के सभी लोग आए हुए हैं और जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। सेंटर चेंज हुए हैं, इधर उधर हुए, उस पर क्या कहना है उनका? हाँ, उनका ये कहना है, हमने बोला कि आप 5 ये ले लो,
तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिटी तो 10 दिन पहले बता देते हैं। और पता अपना एग्जाम्पल क्या करे बाबूजी, मैं जब पेपर देने जाता था 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाएं, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए हो, तुम आज से वही अब हो रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन थे और जो एआई वाले इन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि एआई से पेपर हाँ, बनवा रहे हैं, उस पर उन्होंने बड़ा चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जन पेपर है ये सब थे, एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ कैसे, बोले वो अनटच है, उसको किसी ने टच नहीं किया है, क्वेश्चन को बिना टच किए बन गया। मैंने कहा एक एक पेपर में 5-5 सवाल गलत हो जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक एक पेपर में 10-10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी नहीं पता ये पेपर किस एग्जाम में आएगा। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आप सिलेबस तो दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चे को नहीं पता कि 12th बेस्ड है और 12th में सब आता है। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड है, एनसीईआरटी पूछेंगे तो बोले लिख देंगे, ये इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए इतना सा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी इस बात से नहीं है, वो मजे में है पूरे। सर आप पूरे देश के शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए बुलाए थे, अब मिलने के लिए डीओपीटी से बुलाए थे सर। हमको लगता है कि देश के तमाम शिक्षक आए हैं, सारे शिक्षक लगभग आए हैं और इतनी संख्या शिक्षकों की थी। आज जो पूरा क्रम हुआ, जैसे प्रशासन का जो आप लोगों से बिहेवियर रहा, आप एसएससी चेयरमैन से भी मिलकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो ये पूरा हुआ? आज सुबह डीओपीटी वालों ने भी बोल दिया था कि मिलेंगे, हाँ। फोन पे बात हो रही थी, बाकायदा नंबर आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कितने सम्मान से बुलाया जा रहा है। तो आप सुबह से देख रहे हैं हर चीजों को सर, और पहले से भी लगे हुए हैं। कितना उम्मीद है कि आपके इस रिफॉर्म वाले आंदोलन से, इस मीटिंग से कुछ प्रभाव पड़ेगा या कुछ अंतर देखने को मिलेगा, कुछ सुधार होगा? लेके आए, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ आके बैठेगा तो इस सिस्टम को ठीक करके ही जाएंगे, क्योंकि इतनी कमियां है ना। जैसे हमने बोला माउस और कीबोर्ड, हाँ ये मानते हैं थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है हर जगह माउस। हमने बोला एक बच्चा पीटा गया, बोले अच्छा बच्चा पीटा गया, वीडियो कहाँ दिखाइए, लिंक दे दिया कि भाई ये वीडियो है। उनको ये भी नहीं पता, वैसे उनको एक एक बात पता है, उनको हमारी वीडियो के एक एक शब्द पता है कि हम क्या बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक बच्चा पीटा गया है, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। हमने कहा इन्विजिलेटर आप ऐसे ही रख ले रहे हो, बोले फिर कैसे रखें, चेक करने जाएं कि इन्विजिलेटर क्या करता था पहले, नहीं करता था। तो कुल मिला के सारे जवाब उलूल जुलूल थे तो और मीटिंग बहुत ही बर्बाद हुई। जो फीस लेते हैं वो किस बात की लेते हैं अगर आप व्यवस्था ही नहीं करवा पा रहे हैं? फीस ले रहे हैं, गलत क्वेश्चन का पैसा ले रहे हैं, बस्ता रखने का पैसा ले रहे हैं, कह तो रहे हैं जो पैसा ले रहे हैं उससे रोडें बन रही है, आप तो देख ही रही हो। बच्चों की बेरोजगारी का रोड बनवाइए। एसएससी कमीशन को ये बोलना चाहिए कि गलत सवाल के आंसर का 100 रुपए आपकी रोड बनाने में लग रहा है। और सच में रोड भी सर रोड भी तो नहीं बन रहा है। धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से बच्चे को बुला रहे हैं, यहीं बैठेंगे जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता। सुबह तक डीओपीटी बहुत नॉर्मल था, बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो, अचानक लग गई, कैसे इतने लोग आ गए, ये कैसे हो गया, हटाओ अब नहीं मिलेंगे, ईगो पे ले ली बात, वरना उससे पहले मिलने को तैयार थे। बताइए, वो कह रहे हैं संसद सत्र चल रहा है, आप लोग अभी बवाल मत करिए। देखिए अभी संसद सत्र चलेगा, फिर 15 अगस्त आ जाएगा, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, फिर मकर संक्रांति, फिर वैलेंटाइन डे, ये तो चलता ही रहेगा। समस्याओं का निदान होगा कब? रोजगार का पानी उनका क्या होगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सर जिनका लास्ट स्टैंड है उनका क्या? लास्ट अटेम्प्ट पे मैंने पूछा कि आपके पास तो डीओपीटी से लेटर भी आ गया था, तो बोले उन्होंने यही तो कहा था कि इसको अग्रेसित करो, हमने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा साहब बोले रिजेक्ट कर दिया। तो सर सीजीएल में होंगे क्या कुछ चेंजेस सर? कह रहे सीजीएल बहुत अच्छे से कराएंगे। सर कब कैसे डेट भी तो देते सर डेट भी तो देते। लगा तो उनकी बातों से पोस्टपोन होने वाली बात में शायद ना हो, लगा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जब आप शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर है, तो आप लोग जंतर मंतर आइए वहाँ नहीं। हाँ मतलब ये कि आप जंतर मंतर पे जाके बैठो, अभी आप यहाँ ज्यादा बैठने लगोगे, इनको लगेगा यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ भी ये कहने लगेंगे अब यहाँ भी मत बैठो, तो आदमी कहाँ बैठे? सोशल मीडिया की आवाज आप सुन नहीं रहे, तो कैसे भी तो आदमी अपनी आवाज पहुंचाएगा। सरकार इतनी बहरी कैसे हो सकती है? बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई उसका क्या जवाब होगा? बहुत खराब है ये। लोग बच्चे छोड़िए, आप टीचर्स पे लाठीचार्ज,
उनको गलत तरीके से जबरदस्ती बस में बिठा के ले जाना, ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर दिया था, टीचर ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। बात भी नहीं सुनेंगे बच्चे। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है, और वक्त आने पर इन सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। ये एडुकेटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती बाबूजी को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। तो ये तो दोगलापन है। हाँ, अगर वो गलती ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं? आप खुद देखिए, 5 साल पहले बोला CET लेंगे, तब तक मनसाएं ठीक थी। CET लेने का मतलब ही साफ साफ ये था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चा एक बार फॉर्म भरेगा। इनको लगा ये तो गलत हो रहा है, रेलवे अलग से 500 करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा, रेलवे में 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता है। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल रहे हैं। तो इन्होंने कमाने अभी 100 रुपए लिए जाते हैं, 100 रुपए, और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2,000 एक बच्चा देगा प्री में, और कम से कम 1,000 देगा मेंस में, 3,000 देगा एक बच्चा। संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही है। अच्छा सर, आप SSC चेयरमैन से मिले, कोई किसी और आयोग के चेयरमैन वगैरह से, जैसे आपका आंदोलन जो था, जो कह रहे थे डीओपीटी से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ, खाली SSC में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करो। कुल मिला के बात यह है कि सरकार या उनके आयोग इस वक्त विफल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। आज आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, उसमें जो सर्वर सपोर्ट लग रही है वो अलग कंपनी की लग रही है। आगे आने वाले वक्त में करप्शन होगा तो आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस कंपनी ने लीक किया। शुरू में जब आपने बोला कि हम माथा टेकेंगे गुरुद्वारा में, तो वहाँ जितने शिक्षक जा रहे थे वो उनका कहना था कि वहाँ खोज रहे हैं कि अभिनय शर्मा कौन है। मतलब वही गुरुद्वारा में माथा टेकना जितना मुश्किल हो गया है कि टीचर जाके 50-60 गुरुद्वारे में माथा नहीं टेक सकते, कोई बच्चा तो वहाँ आपको क्यों खोज रहे थे लोग? सर ने सबको एकजुट किया, क्योंकि सबको बुलाया और हमने आह्वान किया। एकजुट आपने किया। भाई क्या कर लेंगे, इससे मुझे खोजने से क्या, मैं तो हर जगह अवेलेबल हूं। डिटेन कर लिया गया, आप कैसे बच गए सर? बाल बांका कर ले, मैं तो कह के आया था। मैं कौन है वो जो भागता है? मिल्खा सिंह से तेज भागता हूं मैं। अभिनय शाह जी जिंदाबाद। ये मत करो, प्लीज मत करो। हम लोगों को शांति से यहाँ बैठना है, शांति से यहाँ बैठना है। जब तक बैठना है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगे। पूरे देश के युवा को बुलाना है। कमाल की बात ये है कि सब लोग आ जाए, चाहे वो रेलवे 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई। बताओ, कितनी देर की बातचीत में कहीं आपको लगा कि मतलब सर मोदी जी को ढीला करना है? कहीं नहीं, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं था जो ठीक मिला। टोटल इलॉजिकल थी। उनको अपना बताना था हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं। फिर ध्यान में आया उनको, नहीं 2 घंटे तो और भी कुछ कर रहे हैं। फिर बोले 14 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बस यही दिखाया, हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर एक बच्चे की समस्या को सुन रहे हैं, हर एक बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों मिले हुए हैं, और सबका एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से युवाओं से पैसा वसूला जाए। अच्छा, आप ये आरोप भी लगा कि आप